बिहार की राजनीति के लिए जन विश्वास यात्रा एक सफल प्रयास। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के युवा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव काफी कम दिनों में काफी मजे हुए एक राजनीति का रूप धारण करते आ रहे हैं। इसी क्रम में जहां बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है, तो उधर तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी राजनीति को ऊंचाइयों का स्तर देने में दिन रात एक किए हुए हैं। होता यूं है दोस्तों कि बिहार की राजनीति में अपनी ऊंचाइयों को छूने के क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव को एक से बढ़कर एक रोकने के प्रयास किए जाते हैं। एक तरफ जहां 17 महीने सरकार में रहने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर सीबीआई लगा दिए जाते हैं, तो ईडी के छापे पड़ते हैं, वहीं उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। परंतु इन तमाम मुद्दों के ऊपर तेजस्वी प्रसाद यादव काफी गंभीरता दिखाते हैं और हर चुनौतियों का सामना करते हैं। जब बिहार में सियासत उलट पलट हो रही होती है, उसी समय तेजस्वी प्रसाद यादव के यहाँ विश्वास मत हासिल करने के एक दिन पूर्व पुलिसिया छापे पड़ती है और यहाँ तक की कोशिश की जाती कि तेजस्वी प्रसाद यादव को जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाए। परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव काफी सूझबूझ से काम लेते हैं और अपनी पार्टी को बचाने में सफल कामयाब हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है, तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान उनको समर्पित 5 प्रकार के मंत्रालय की जांच करने की भी बात सामने आती है। परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव घबराते नहीं है और अपने धैर्य का परिचय देते हैं और राजनीति में ना उलझते हुए जन विश्वास यात्रा की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों, जन विश्वास यात्रा ऐसा कदम होता है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए कि सचमुच बिहार की राजनीति के लिए काफी मूल्यवान साबित होता है और बिहार के राजनीति के इतिहास में जन विश्वास यात्रा ऐसा कदम होता है, ऐसा सफल यात्रा होता है कि किसी भी यात्रा के क्रम में इतनी बड़ी भीड़ और इतना बड़ा समर्थकों का जलवा, यहाँ तक कि इतना बड़ा सम्मान समारोह बिहार की राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिलता है। शुरुआत होती है बिहार के वैशाली जिले से, जहां महुआ विधानसभा के अंतर्गत जब पहली बार तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचते हैं, तो इतनी भीड़ देखकर तेजस्वी प्रसाद यादव गदगद हो उठते हैं, क्योंकि उनके समर्थकों की भीड़ इतनी ज्यादा संख्या में थी, मानो जैसे सारी की सारी जनता उनको देखने के लिए घर से निकलकर दरवाजे पर आ चुकी हो। साथियों, इतना ही नहीं होता, तेजस्वी प्रसाद यादव का इतना सम्मान होता है और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए ऐसे प्रेरित किया जाता है जैसे बिहार की जनता उन्हें हर तरह से सहयोग देने के लिए बिल्कुल जी जान से तैयार हो। जन विश्वास यात्रा का क्रम आगे बढ़ता है और समस्तीपुर होते हुए, दरभंगा होते हुए सुपौल जब पहुंचती है, तो एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिलता है तेजस्वी प्रसाद यादव को। चारों तरफ ढोल की आवाज गूंज रही होती है, बच्चे बूढ़े और जवान सभी के सभी ऐसे सड़क पर आ गए होते हैं जैसे कह दिया जाए कि बिहार में सरकार बनाने तेजस्वी प्रसाद यादव आ गए हो। इतना ही नहीं दोस्तों, मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है माननीय विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को। जब जन विश्वास यात्रा के क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्णिया पहुंचते हैं, तो वहां समर्थकों की एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है, जहां कुल 6 समर्थक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, तो वहीं एक गाड़ी के चालक की मृत्यु हो जाती है। फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव घबराते नहीं है और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं कि हमारी जीत निश्चित होगी। दोस्तों, जन विश्वास यात्रा के क्रम में पहले तो तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ भी कहने को कतराते हैं, परंतु जब उन्हें जनता की अपार समर्थन देखने और सुनने को मिलती है, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते और बोलना प्रारंभ कर देते हैं। पहले तो बस
सम्मान भरी शब्दों में यही कहते कि चाचा फिर से पलट गए। 17 महीने ही अपने साथ रहकर काम करने का मौका दिए, लेकिन इसी 17 महीनों में हमने 5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां प्रदान की। अगर मुझे 5 साल मिल गया होता तो न जाने बिहार की स्थिति कब का मैं बदल दिया होता। साथियों, इतना शब्द कहते ही जनता की तालियों की गड़गड़ाहट तेजस्वी प्रसाद यादव की कानों में गूंज उठती है। इससे उनका मनोबल और ऊंचा उठता है और आगे के क्रम में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं, ना तो श्री लालू प्रसाद यादव भाजपा से डरे हैं और ना ही उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव कभी भाजपा से डरेंगे। बेबाक होकर वे कहते कि बीजेपी ने तो हमारे पीछे ईडी को लगा दिया, सीबीआई को लगा दिया, हमारे पिता को जेल भेजवा दिया, लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के सामने न कभी हमारे पिता झुके हैं, न समझौता किए हैं, ना ही उनका बेटा कभी झुकेगा, ना ही समझौता करेगा। दोस्तों, ये बातें जब आम जनों के कानों तक पहुंचती है, तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर से गूंज उठती है। इसी जन विश्वास यात्रा के क्रम में जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव सिवान पहुंचते हैं तो फिर से उन्हें एक और बहुत बड़ा नजारा देखने को मिलता है। अपार जन समर्थन मिलता है, जिसे उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ये उचित समय है और हम अपनी मेहनत के बदौलत बिहार की लोकसभा के चुनाव को बदल कर रख देंगे। दोस्तों, ये क्रम आगे बढ़ता है और जब पहुंचता है स्वर्गीय शरद यादव जी के गांव मधेपुरा में सबसे पहले माननीय तेजस्वी यादव स्वर्गीय शरद यादव जी के घर पहुंचने की योजना बनाते हैं और उनके घर की तरफ वे चल देते हैं। राह चल रहे होते हैं, इसी क्रम में एक बड़ी ठोकर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के पैरों में लग जाती है। जोरों की चोट लगती है। उनके समर्थक और सहयोगी नेतागण उन्हें संभालते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, गिरने से बचाते हैं, परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव उसी वक्त संभलते हुए फिर से निर्भीक होकर अपने पैरों पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। साथियों, उस नज़ारे को देखकर आम जनों को उसी वक्त ये विश्वास हो जाता है कि चाहे कितने भी ठोकरे तेजस्वी यादव को क्यों नहीं लगे, अपने पैरों पर खुद ब खुद चलने की साहस है तेजस्वी प्रसाद यादव में। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव भले ही दर्द से कराह रहे होते हैं, परंतु किसी का सहारा नहीं लेते और अपने पैरों पर चलकर स्वर्गीय शरद यादव जी के घर पर पहुंचते हैं, जहां उनका बहुत ही सम्मान किया जाता है और अपार जनता की भीड़ उनके नाम के संबोधन के साथ जय जयकारे की गूंज लगाते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है और वे इस जन विश्वास यात्रा को और भी सफल बनाने का एक बार फिर से प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव इतने कम उम्र में बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति को भी प्रभावित किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज एनडीए यानी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में जाकर जन विश्वास यात्रा यानी सेम नाम से वही नाम से प्रारंभ कर दी है। यानी एक छोटे से युवा नेता का अनुकरण करना शुरू कर दी बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर जनता दल यूनाइटेड और वर्तमान सरकार नीतीश कुमार भी योजना बनाते हैं जनता के बीच जाने का, और वो भी अपने तमाम नेताओं को बुलाकर इसके संबंध में विचार विमर्श करते हुए यात्रा की तारीखें तय कर देते हैं और योजना बना लेते हैं। तो इस प्रकार से कह दिया जाए तो एक नए युवा नेता ने बिहार की राजनीति को बखूबी अपनी मेहनत के बदौलत सींचा है, जिसका नतीजा है कि बिहार की जनता ऐसे युवा नेता को प्रोत्साहित कर रही है, समर्थन दे रही है और भरपूर समर्थन के साथ आगे बढ़ने की ओर प्रेरित कर रही है, जिसका नतीजा वर्तमान समय के अनुसार कह दिया जाए तो सबसे सफल प्रयास माना जा सकता है बिहार की राजनीति के लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के जन विश्वास यात्रा को। दोस्तों, जन विश्वास यात्रा की प्रमुख बातें ये रही कि तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे पहले अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी साथ लेकर चले। दूसरी प्रमुख बातें ये रही कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव
उसी यात्रा की गाड़ी में ही लगातार बैठे रहे और ऐसो आराम की जगह नहीं, बिल्कुल ड्राइवर के बगल में बैठे रहे, एक यात्री की तरह बैठे रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा के दौरान किसी भी होटल में विश्राम करने को नहीं गए। जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव कोई भी अच्छे भोजन की मांग नहीं की। आम जनों ने और उनके समर्थकों ने जो भी रोकी सूखी दी उन्होंने उसी चीज को ग्रहण किया और अपना भूख मिटाया। साथ ही साथ जिन जगहों पर उनके समर्थक पैदल चले, उनके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव भी पैदल चलकर गंतव्य जगह पर पहुंचे। ये सबसे प्रमुख बातें रही, यानी बिल्कुल आम जन की तरह, आम समर्थक की तरह, आम नेता की तरह तेजस्वी प्रसाद यादव अपने जन विश्वास यात्रा को सफल बनाने में पूरी भूमिका निभाई। दोस्तों, इस जन विश्वास यात्रा के संबंध में आप सभी का क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कर तमाम दर्शकों के पास शेयर करेंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ बिहार की राजनीति की बेबाक घटक लेकर। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।